हेलो एवरीवन। तो आज हम डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल पढ़ेंगे, यानी कि पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, वो आज देखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले वाले दो वीडियो में हम पोलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताए थे कि पोलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बताए थे। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे और पोलिनोमियल के जनरल फॉर्म भी देखे थे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन दो पार्ट में है, आप जाके दोनों पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का डिग्री पढ़ने से पहले हम टर्म का डिग्री पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि डिग्री ऑफ अ टर्म। पहले हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अ टर्म। ठीक है, हम क्योंकि बता चुके हैं कि पोलिनोमियल जो है, पोलिनोमियल में एक टर्म भी हो सकता है और एक से अधिक टर्म भी हो सकता है, तो हर टर्म का हम डिग्री फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिग्री ऑफ अ टर्म पढ़ेंगे, यानी कि टर्म का डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास एक पोलिनोमियल है 5x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, एक पोलिनोमियल है जिसको हम px से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम बताए थे कि पोलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, px से कर सकते हैं, fx से कर सकते हैं। ब्रैकेट में वही वेरिएबल होगा जो हम पोलिनोमियल में यूज किए हैं। क्लियर है, अगर यहाँ पे y होता तो यहाँ भी वेरिएबल क्या होता, y होता। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल में टोटल कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, अब इन तीनों टर्म का हम अलग अलग से डिग्री फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोले कि इस टर्म का डिग्री फाइंड करना है, तो टर्म डिग्री ऑफ टर्म बहुत ही आसान होता है। क्या होता है कि वेरिएबल का जो पावर होता है ना, वही डिग्री ऑफ टर्म कहलाता है, यानी कि वही टर्म का डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, 2 है, तो इस टर्म का डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, काफी आसान है। अगर हम बोलते हैं कि इस टर्म का डिग्री बताओ, तो वेरिएबल का यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म बताए थे कि कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल का पावर क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि 3 को हम 3 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो फिर वापस हमको 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर 0 है, यानी कि इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, जस्ट वैसे ही एक और हम पोलिनोमियल लेते हैं f(x) इज इक्वल टू, या यहाँ पे वेरिएबल y ले लेते हैं। ठीक है ना, तो f(y) इज इक्वल टू 5/3 x का पावर 2 प्लस 3x क्यूब प्लस 7। ठीक है ना, 7x। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे पहले चेक करेंगे क्या ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे सारे टर्म सम कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर होल नंबर है। ठीक है, यहाँ भी वेरिएबल का पावर होल नंबर है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन एक पोलिनोमियल होगा। अब अगर हमको हर टर्म का डिग्री फाइंड करना होगा तो वेरिएबल का पावर लिख देंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 3 है और यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, यानी कि इस टर्म का डिग्री 2 होगा, इस टर्म का डिग्री 3 होगा, इस टर्म का डिग्री 1 होगा। क्लियर है, यानी कि जो भी वेरिएबल का पावर होता है वही टर्म का डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिग्री ऑफ टर्म समझ गए। अब क्वेश्चन ये है कि डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल किसको बोलेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, तो ध्यान से समझेंगे, डेफिनेशन अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी इसको ध्यान से समझते हैं। तो पूरे टर्म में जिस टर्म का हाईएस्ट डिग्री है, ध्यान से समझेंगे, पूरे टर्म में जिस टर्म का हाईएस्ट डिग्री है वही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म है और तीनों टर्म में से हाईएस्ट डिग्री किसका था, इस टर्म का। तो इस टर्म का जो एक्सपोनेंट है वही क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल हो जाएगा, यानी कि एक्सपोनेंट कितना है, 2 है, तो वही हो जाएगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्लियर है, तो अब डिफरेंशिएशन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पोलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री, यानी कि गिवन एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म का जो एक्सपोनेंट होगा, जो पावर होगा, वही क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन है, यानी कि किस टर्म का डिग्री सबसे हाईएस्ट है, तो इस टर्म का डिग्री सबसे हाईएस्ट है, तो इसका पावर क्या है, 3, यही क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा। आ रही बात समझ में, यानी कि पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो पावर है वही हो जाएगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अब ध्यान से यहां पे समझेंगे। अगर मान लेते हैं मेरे पास एक पोलिनोमियल है, यहाँ पे हम जो भी पोलिनोमियल लिए हैं उसमें एक ही वेरिएबल है। ठीक है, एक ही वेरिएबल है, और वैसे भी हमको एक ही वेरिएबल में ही पढ़ना था। ठीक है, जो भी पोलिनोमियल पढ़ना है एक ही वेरिएबल में पढ़ना है। अब यहाँ पे गलती हो गया है, गलती ये हो गया है कि यहाँ पे हम वेरिएबल y लिए हैं, यहाँ पे x ले लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे y है तो यहाँ भी क्या होगा, y होगा। ठीक है, यहाँ पे हम गलती से x लिख दिए, यहाँ पे y होगा। अब यहाँ पे एक हम पोलिनोमियल लेते हैं।
ठीक है, 5xy या 5xy स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 7xy क्यूब। ठीक है, ये पोलिनोमियल है और ये जो पोलिनोमियल है दो वेरिएबल में है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल है x और y। ठीक है, अब अगर हमको तीनों टर्म्स का ये क्या नाम है डिग्री फाइंड करना है, अलग अलग से डिग्री फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो अगर अलग अलग टर्म का डिग्री फाइंड करना होता है तो वेरिएबल का हम पावर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, देखिए यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, यानी कि x का पावर 1 है और y का पावर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पावर को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है मल्टीप्लिकेशन में है ना, और वैसे भी हमको वेरिएबल का पावर चाहिए, तो यहाँ पे दो वेरिएबल है तो दोनों के पावर को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, यहाँ पे इसका x का 1 है और y का भी 1 है, दोनों को ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 3 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस टर्म का डिग्री 3 होगा, इस टर्म का डिग्री 2 होगा, इस टर्म का डिग्री 4 होगा। ठीक है, यानी कि जो भी वेरिएबल का पावर होता है वही टर्म का डिग्री होता है। और अगर अलग अलग वेरिएबल दे तो कैसे हम डिग्री निकालते हैं वो भी बता दिए। ठीक है ना, मतलब पावर को ऐड कर देंगे, सिंपली जो भी वेरिएबल्स है उसके पावर को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमको केवल एक ही वेरिएबल में पढ़ना है पोलिनोमियल को, दो वेरिएबल में नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे दिए। चलिए, अगर हम बोलते हैं कि इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, टर्म का तो डिग्री देख लिए, इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो जिस टर्म का हाईएस्ट डिग्री है वही डिग्री क्या हो जाएगा पोलिनोमियल का भी। तो पूरे में सबसे हाईएस्ट किसका है, इसका है, कितना है 4 है, यानी कि यही क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अब ध्यान से समझेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए उसके बाद आगे समझते हैं। अब एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, पोलिनोमियल लेते हैं px = 3x³ + 5x² + 7x + 3। ठीक है, इस पोलिनोमियल का डिग्री बताना है, इस पोलिनोमियल का डिग्री बताना है। ठीक है, तो देखेंगे कि किस टर्म का डिग्री ज़्यादा है। ठीक है ना, यानी कि हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म देखेंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन है 3 है, यानी कि ये है, क्योंकि इसका डिग्री कितना है 3, इस टर्म का डिग्री 2 है, इस टर्म का डिग्री 1 है और इस टर्म का डिग्री कितना है 0 है, क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है, ये वाला है, तो इसका जो भी पावर होगा, जो भी एक्सपोनेंट होगा वही क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, यानी कि इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ px वो हो जाएगा 3। ठीक है, तो डिग्री फाइंड करने का तो ये एक तरीका है। ठीक है, अब एक और तरीका होता है डिग्री फाइंड करने का, वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, उसमें क्या है कि और बहुत सारे टीचर डिग्री ऑफ टर्म नहीं बताते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्या करते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बताते हैं, लेकिन डिग्री ऑफ टर्म भी जानना जरूरी है, नहीं तो हम चाहते तो इसको भी हम आसान तरीके से बता सकते थे। कैसे कि अगर कोई भी पोलिनोमियल एक वेरिएबल में दिया हो, ये ठीक है ना, कोई भी पोलिनोमियल एक वेरिएबल में दिया हो तो उस केस में सिंपली हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमको 3 दिख रहा है, तो यही क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल हो जाएगा। यानी कि एक तरीका ये भी होता है और ये तरीका काफी आसान है और यही तरीका हम यूज करेंगे क्लास 10 में। ठीक है, यही तरीका हम यूज करेंगे क्लास 10 में। वो तो डिग्री ऑफ टर्म समझाने के लिए हम ये किए, और वैसे भी ये जो डिफरेंशिएशन है आरडी शर्मा में दिया हुआ था, इसलिए इस डिफरेंशिएशन को भी एक्सप्लेन करना जरूरी था, और इस डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए डिग्री ऑफ टर्म मालूम होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? चलिए फिर, और ये डिफरेंशिएशन तो काफी आसान है और इसी डिफरेंशिएशन से हम ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को फाइंड करेंगे। ठीक है, इसी डिफरेंशिएशन से। तो ये डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, यानी कि पोलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसका जो भी हाईएस्ट पावर होगा वही क्या होगा डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल होगा। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या था 3 था, तो यही 3 क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे px = ठीक है 5x⁴ प्लस 7x⁵ माइनस यहाँ पे ले लेते हैं 7/2x3। ठीक है, अब अगर बोलते हैं कि इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो वेरिएबल का हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है पूरे में 5 है, यानी कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर बोलते हैं कि इस टर्म का डिग्री क्या होगा 4, इस टर्म का डिग्री 5, इस टर्म का डिग्री 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल फाइंड करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे
5x² इंटू एक्स, ध्यान से समझेंगे, 5x² इंटू एक्स प्लस 7x³, ठीक है ना, क्यूब नहीं लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 7, हाँ क्यूब ही ले लेते हैं, डिवाइड बाई x प्लस 3, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि इस पोलिनोमियल का डिग्री बताओ क्या होगा, ठीक है, और अलग अलग टर्म का भी डिग्री बताना है, तो ध्यान से देखेंगे ये जो पोलिनोमियल है ना, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, यहाँ पे देख रहे हैं कि वेरिएबल सेम है, x और x है, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, पढ़े ना कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x³ प्लस, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा तो पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 7x² + 3। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में पोलिनोमियल आ गया। अब ध्यान से देखेंगे इसका अब डिग्री क्या होगा, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, तो यानी कि पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर अलग अलग टर्म का बताना होगा तो इस टर्म का डिग्री 3, इस टर्म का डिग्री 2 और इस टर्म का डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डिग्री 0 होता है, क्योंकि वेरिएबल का पावर वहां पे 0 होता है। क्लियर है, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और वैसे भी इस बात को भी याद रखेंगे, जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं पोलिनोमियल में ही, 5x² इंटू वाई प्लस 7x इंटू वाई है, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, अगर हम बोलते हैं यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या होगा, तो यहाँ भी हम वेरिएबल के पावर को ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं देखेंगे सर बेस सेम नहीं है, यहाँ पे x है यहाँ पे y है, नहीं, हमको वेरिएबल से मतलब है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ठीक है, तो इसलिए हम पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये मत कंफ्यूज होना कि यहाँ पे वेरिएबल दूसरा है, यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि बेस डिफरेंट होने के बावजूद भी पावर क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि ये वेरिएबल है, ठीक है। चलिए फिर इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं, अगर हमको कोई पोलिनोमियल दिया है 5x³, ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि इसका डिग्री बताओ क्या होगा, तो यहाँ पे एक ही टर्म है, तो इस टर्म का जो भी डिग्री होगा वही पोलिनोमियल का भी डिग्री हो जाएगा। तो इस टर्म का डिग्री क्या है 3, तो यही क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल का भी डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक ही टर्म था, ठीक है। अब मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, px = 7x + 2, इसका डिग्री क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे 0 है, यानी कि डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंपल तरीके से डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मेरे को कांस्टेंट टर्म दिया जाए, जैसे कि अगर हमको दिया जाए पोलिनोमियल 7, ठीक है, 7 भी पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है, बताया था, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि 7 का डिग्री क्या होगा, मतलब इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, 0 होगा। अभी बताया था कि जितने सारे कांस्टेंट टर्म होते हैं ना, जितने सारे कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं, उन सबका डिग्री 0 होता है। क्यों, क्योंकि 7 को हम 7 × x⁻0 या कोई भी वेरिएबल का पावर 0 ले सकते हैं, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि सारे कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम नॉन जीरो कांस्टेंट का बात कर रहे हैं, नॉन जीरो नंबर का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जीरो को हम अलग से पढ़ेंगे। तो जितने सारे नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं, जितने सारे नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं, उन सब का डिग्री 0 होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल कुछ भी ले सकते हैं, 3 - 4, 3/7, 5/2, 2.4, ठीक है। जितने सारे कांस्टेंट है, जितने सारे रियल नंबर्स हैं, √3, ठीक है, √5, इन सब का डिग्री क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जीरो, ठीक है, क्योंकि जीरो पोलिनोमियल भी होता है, तो जीरो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, ठीक है। तो जीरो को ही हम जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि जीरो भी एक तरह का पोलिनोमियल है, ठीक है। डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, ठीक है, यहां पे हम देखेंगे डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल। तो अगर हम पूछे कि जीरो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो जीरो को हम बताए थे, जीरो को हम 0 × x⁻0 ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम 0 × x⁻1 भी ले सकते हैं, 0 × x⁻2 भी ले सकते हैं, 0 × x⁻10 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। 0 × x⁻100 भी ले सकते हैं, 0 × x⁻1000 भी ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पे वेरिएबल का पावर कुछ भी ले सकते हैं जीरो के साथ, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर कुछ भी लो, लास्टली क्या मिलेगा हमको, 0 ही मिलेगा,
ठीक है। तो जीरो के साथ जो भी वेरिएबल है उसका पावर एक नहीं होता है, कई सारे पावर हो सकते हैं, जितने सारे मतलब होल नंबर है सब हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए जीरो का जो डिग्री होता है वो डिफाइंड नहीं हो पाता है, डिफाइन नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई बोलेगा कि जीरो का डिग्री जीरो होता है, कोई 1 बोल देगा, कोई 2 बोल देगा, कोई 10 बोल देगा, 100 बोल देगा, 1000 बोल देगा, तो अलग अलग लोग अलग अलग डिग्री बताएंगे, ठीक है। तो एक पोलिनोमियल का अलग अलग डिग्री तो हो नहीं सकता है, एक ही डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जीरो पोलिनोमियल की डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे डिग्री होते हैं, तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कांट बी डिफाइंड, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, या फिर इसी को हम अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी को हम बोल सकते हैं अनडिफाइंड, या फिर यहाँ पे है अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखेंगे, यानी कि नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री जीरो होता है और जीरो पोलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और क्यों नहीं डिफाइन करते हैं इसको हम एक्सप्लेन भी कर दिए। तो आज हम पढ़ें कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है और डिग्री ऑफ टर्म क्या होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ टर्म इसलिए बताना पड़ा क्योंकि इस डिफरेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए, अगर डिग्री ऑफ टर्म नहीं बताते तो ये डिफरेंशन समझ में नहीं आता। एक्चुअली में हम डिग्री इस डिफिनेशन का यूज करके फाइंड करेंगे, यानी कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाता है, बस सिंपल इतना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम अब टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल देखेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल देखेंगे। तो दो बेसिस पे पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन होता है, नंबर ऑफ टर्म्स पे और नंबर ऑफ मतलब डिग्री पे होता है, ठीक है। तो पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स पे क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद डिग्री के बेसिस पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में यही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।